हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं जो वॉल्यूम होता है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आयतन, उसकी क्या क्या यूनिट्स होती हैं और उसकी एक यूनिट को दूसरी यूनिट में किस तरह से चेंज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर होता है, ये बहुत नॉर्मल या कॉमन क्वेश्चन है। या फिर सेंटीमीटर क्यूब लीटर का क्या रिलेशन है, बैरल क्या होता है, गैलन क्या होता है, तो ये सब चीज़ हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जो वॉल्यूम होता है आयतन जिसको बोलते हैं, इसकी जो ऐसा यूनिट होती है, ये ऐसा यूनिट होती है मीटर क्यूब। ठीक है, इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब। और इसकी क्या यूनिट हो सकती है, mm क्यूब। बेसिकली जो लेंथ की यूनिट होती है, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, इंच, फीट, यार्ड, इन पे यदि क्यूब लगा देते हैं तो ये आपका वॉल्यूम की यूनिट बन जाती है। जैसे इंजन के केस में आपने देखा होगा सीसी, सीसी का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर, तो ये भी वॉल्यूम की यूनिट होती है। तो आपने देखा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, mm क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब है, मीटर क्यूब है, इंच का क्यूब है, फीट का क्यूब है, यार्ड का क्यूब, किलोमीटर क्यूब। ये सारी यूनिट किसको रिप्रेजेंट करती हैं, ये सारी यूनिट रिप्रेजेंट करती हैं वॉल्यूम। ये मैंने पहले से इसलिए लिख रखा है जिससे आपका वीडियो छोटा बने और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे पाऊँ, अदरवाइज लिखता तो टाइम ज़्यादा लगता। अब हम रिलेशन निकालें, ये काफ़ी कन्फ्यूजन होता है और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। मीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब में क्या रिलेशन है। ठीक है, यदि मैं क्वेश्चन ऐसा कर दूं मीटर क्यूब और मीटर स्क्वायर में क्या रिलेशन है, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाए, क्योंकि मीटर क्यूब वॉल्यूम की यूनिट होती है और मीटर स्क्वायर किसकी यूनिट होती है, मीटर स्क्वायर यूनिट होती है एरिया की। ठीक है, तो मीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब के बीच में तो रिलेशन हो सकता है, लेकिन मीटर क्यूब और मीटर स्क्वायर के बीच में रिलेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों अलग अलग क्वांटिटीज की यूनिट है। या फिर मैं बोलूँ मीटर क्यूब और मीटर में कोई रिलेशन हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि मीटर डिस्टेंस की यूनिट है और मीटर क्यूब वॉल्यूम की यूनिट है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये मीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब में क्या रिलेशन। तो थोड़ा सा यहाँ पे समझने की जरूरत है, क्योंकि मैं जैसे बच्चों से इंटरेक्ट करता हूँ तो मैं पूछता हूँ तो ज़्यादातर लोग बताते हैं 1 मीटर क्यूब इक्वल्स 100 सेंटीमीटर क्यूब, जबकि जो कि गलत आंसर है। ठीक है, तो किस तरह से कन्वर्ट करते हैं वो समझ लीजिए, लॉजिक समझिए इसमें। 1 मीटर क्यूब का क्या मतलब, 1 मीटर क्यूब का मतलब 1 मीटर मल्टीप्लाइड बाई 1 मीटर इंटू 1 मीटर। 1 का 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1 आ जाएगा, और मीटर का मीटर से मीटर स्क्वायर से का मीटर से मल्टीप्लाई हुआ तो मीटर क्यूब होगा। अब 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है ये सब आपको मालूम होगा। 1 मीटर इक्वल्स होता है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर ये 100 सेंटीमीटर रख दिया, इसकी जगह 100 सेंटीमीटर रख दिया, इसकी जगह 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर क्यूब इक्वल्स आ गया 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इस तरह से आप और सेंटीमीटर क्यूब में रिलेशन निकालना चाहते हो वो भी निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताना चाहूँ 1 सेंटीमीटर क्यूब वो आपको क्यूब में चेंज करना है। 1 सेंटीमीटर क्यूब मीन्स 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। और 1 सेंटीमीटर कितना होता है, 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 और मल्टीप्लाइड बाई 10 तो आप देखेंगे यहाँ पे 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स आ गया 100 और 1000 का क्यूब। तो यही सेम लॉजिक यूज करके आप किन्हीं के बीच में रिलेशनशिप निकाल सकते हैं, यही सेम लॉजिक यूज करके आप किसी के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि मीटर क्यूब और लीटर आपको ध्यान रखना है। लीटर है, बैरल है और गैलन है, ये सब लिक्विड की यूनिट होती है। बेसिकली क्या होता है, सॉलिड होते हैं, सॉलिड का जो मेजरमेंट होता है वो किया जाता है इन टर्म्स ऑफ देयर मास। और लिक्विड होते हैं, लिक्विड में आपका गैसेस भी आती हैं, लिक्विड नहीं होना चाहिए, फ्लूइड बोलना चाहिए। फ्लूइड होते हैं तो फ्लूइड का जो मेजरमेंट होता है वो वॉल्यूम के टर्म्स में होता है, जिसमें गैसेस और लिक्विड दोनों आते हैं। तो लीटर एक बहुत कॉमन यूनिट है जिसमें आप फ्लूइड का वॉल्यूम को मेजर करते हैं। अब लीटर और मीटर क्यूब में क्या रिलेशन है, तो रिलेशन कुछ इस तरह का रहता है। 1 मीटर क्यूब इक्वल्स होता है 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। और लीटर और सेंटीमीटर क्यूब में क्या रिलेशन होता है, 1 लीटर इक्वल्स 1000 सेंटीमीटर क्यूब। इसको यदि आप वेरीफाई करना चाहें तो आपके घर पे यदि 1 लीटर है तो उस लीटर का यदि आप वॉल्यूम निकालेंगे 1000 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। अब उस लीटर का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, आपको मालूम लीटर कुछ इस तरह का रहता है और यहाँ पे ये सिलेंड्रिकल शेप है। तो आप उसकी डायमीटर मेजर कर लिया और उसकी आपने हाइट मेजर कर ली, हाइट मेजर कर लिया, ये आपने डायमीटर मेजर कर लिया, और ये सिलेंड्रिकल शेप है तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है 5/4 d स्क्वायर इंटू एच, और इसको हम ये भी बोल सकते हैं पाई r स्क्वायर एच, दोनों का एक ही मतलब। तो इसको यदि आप इसको भी सेंटीमीटर में लेते हैं, इसको भी सेंटीमीटर में लेते हैं, तो जो आंसर आएगा वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। एक चीज और हो सकती है कि सेंटीमीटर क्यूब और ml में क्या रिलेशन हो सकता है, तो सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स होता है 1 ml, 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स 1 ml। तो यहाँ से आप ये भी देख सकते हो 1 लीटर इक्वल्स क्या है 1000 सेंटीमीटर क्यूब,
इक्वल्स क्या हो जाएगा 1000 ml, मीन्स 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर भी होता है और 1000 ml, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब जैसे गैलन की बात आती है, तो गैलन एक तो यूएस में ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है, तो जो यूएस में गैलन चलता है उसकी वैल्यू है 3.785 लीटर, और जो यूएस में चलता है वही गैलन इंडिया में भी एक्सेप्टेबल है। और 1 गैलन चलता है आपका कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और उसके कैरिबियन कंट्रीज में, तो वहाँ पे 1 गैलन की जो वैल्यू होती है वो होती है 4.546 लीटर, ठीक है। और यहाँ पे यदि गैलन की बात करें तो इसको ये भी बोल सकते हैं 1 गैलन इक्वल्स 231 इंच का क्यूब होता है, ठीक है। ये मेजरमेंट, ये जनरली लिक्विड के मेजरमेंट की। अब ऑयल का मेजरमेंट करते हैं तो इसका आता है बैरल, बैरल मतलब एक टैंक टाइप का आता है। तो एक बैरल में कितना लीटर होता है 158.987, कोई कोई लोग इसको डायरेक्ट 159 भी बोल देते हैं, लोग बोल देते हैं एक बैरल के अंदर आपका 159 लीटर होता है। तो ये छोटा मोटा मैंने आपको बताया, इससे रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। थैंक यू।